रिएक्शन नहीं आता है फिर भी देखो और 5 नंबर पक्का कर लो। ऐसा तरीका आपको रिएक्शन का बताएंगे कि अगर आपको रिएक्शन नहीं आता तो भी कर लोगे। और पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखो, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 7 मार्च को पूरे पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिल जाएगा। यहां पर जो प्रश्न आया ध्यान से देखिए, ये 1-2 बार नहीं बल्कि 7 बार पूछा गया था, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया। क्या लिखा है? क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे? केवल समीकरण दीजिए। क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे? केवल समीकरण दीजिए। पहला है बेंजीन, दूसरा टॉलुइन, तीसरा फिनॉल, अगला आपका डीडीटी। बच्चों क्लोरोबेंजीन से बेंजीन प्राप्त करना है, यानी Cl हटाकर यहाँ हाइड्रोजन, मतलब कि C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है। Cl हटेगा हाइड्रोजन आएगा, तो हाइड्रोजन आएगा यानी इसको हाइड्रोजन से क्रिया कराना है, तो यानी इसका क्या करना? अपचयन। कितना सिंपल। पहले ये देखा करो कि किससे प्राप्त कर रहे हो और क्या बना रहे हो। तो क्लोरोबेंजीन से प्राप्त करना और क्या बनाना है? बेंजीन। तो बेंजीन जिससे प्राप्त करोगे उसका सूत्र देख लो अच्छे से, C6H5Cl, और जिसको प्राप्त करोगे उसका सूत्र देख लो, C6H6। अब देखो यहां पर क्या था? 5 ठे हाइड्रोजन, यहां पर 6 ठे, यानी 1 हाइड्रोजन यहां पर ऐड हुआ है। तो हाइड्रोजन आप सभी को मालूम है कहां से आता है? किसी अपचायक से आता है, और यहां पर अपचायक के रूप में जो है निकिल एल्यूमिनियम NaOH के साथ लिया गया है। जब इनकी जो है यहाँ पर जो है क्रिया होती है तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है, जब धातु इससे क्रिया करेगा तो यहाँ हाइड्रोजन रिमूव करेगा, वो हाइड्रोजन जो आपका है निकल कर जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपका क्या करेगा? इसका अपचयन करेगा। तो एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा तो C6H6 हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ HCl के रूप में माइनस होकर बाहर चली जाएगी। और इस प्रकार से हम क्लोरोबेंजीन से क्या प्राप्त कर लेते हैं? बेंजीन। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, क्लोरोबेंजीन से आपको क्या प्राप्त करना है? टॉलुइन। बच्चों ध्यान से देखो, टॉलुइन को हम यहां पर समझाते हैं। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या है? C6H6Cl। और जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं टॉलुइन का सूत्र क्या होता है? C6, यहाँ H6 नहीं था, 5 था, C6H5CH3। अब बच्चों देखो ये आपने क्या लिया है? एल्किल, और ये क्या है? Cl, यानी यहां पर Cl को हटाकर जो है एल्किल यहां पर आप जोड़ रहे हो। तो भैया ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कर सकता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड किसकी उपस्थिति में? सोडियम की उपस्थिति में। तो सोडियमवा जो बा इधर का क्लोरीन ले लेगा और इधर का क्लोरीन ले लेगा, तो NaCl के रूप में 2 ठे सोडियम जो है बाहर आएगा, इनको लेकर भाग जाएगा और बनेगा C6H5CH3, जो कि टॉलुइन के नाम से मशहूर है, और रिएक्शन का नाम है वुड्स-फिटिग अपक्रिया। तो कभी कभी वुड्स-फिटिग अपक्रिया ना बोलकर आप सभी से जो है इस तरह से कहेगा कि ए से ई कैसे बनाओगे। ठीक, आइए इस रिएक्शन को भी आप सभी को दिखा देते हैं। क्या ऐसे ही जो मैंने किया वैसे ही है? जी हाँ बिल्कुल। क्लोरोबेंजीन था, जी गुरुजी, क्लोरोबेंजीन आपने जो समझाया था वही था। 2 सोडियम और यहाँ CH3Cl, एकदम गुरुजी समझ में आया। एक यानी इससे क्रिया करेगा तो NaCl, और एक यानी इससे क्रिया करेगा तो NaCl, यानी 2 NaCl बाहर हो जाएगा। जी गुरुजी दिख रहा है, -2 NaCl। ठीक, और क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। गुरुजी बहुत बहुत बेहतर समझ में, मजा तो आ गया। ठीक, अब तो जब यहाँ से हट गया तो ये CH3 इसमें जुड़ गई, तो C6H5 और ये CH3 और इसको बोलते क्या है? टॉलुइन। तो इस तरह से क्लोरोबेंजीन से हमने क्या बना दिया? टॉलुइन बना दिया। बच्चों क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कितना आसानी से बन गया। और आपको पता है कि सब क्रिया को एक और नाम हम लोग देते हैं, उसका क्या नाम है? उसका नाम है वुड्स-फिटिग अपक्रिया। अगर 2 अणु क्लोरोबेंजीन के होते हैं तो फिटिग अपक्रिया, 2 अणु जो है मेथिल क्लोराइड के होते तो आपका जो है वुड्स अपक्रिया, और एक इसका और एक इसका हो गया तो वुड्स-फिटिग अपक्रिया नाम दिया जाएगा। अच्छा गुरुजी बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ऐसे ही पढ़ाइए, रिएक्शन का डर ही खत्म हो जाएगा। अगला था क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाना। तो फिर मैं बोलता हूं कि तुम्हें जब रिएक्शन नहीं आता तो तुम क्या करोगे? C6H5Cl, ये है क्लोरोबेंजीन, और ये रहा अपना C6H5OH फिनाल। तो भैया हुआ क्या है ये देख लो जरा, हुआ क्या है? Cl हटा है, OH आया है। तो भैया Cl हटाएगा, Cl को हटाने की ताकत जो सोडियम पोटेशियम जैसे मतलब कि प्रबल धन विद्युतीय तत्वों में ही होती है। तो और Cl हटे तो ये हटा देगा, और वहाँ पर जुड़े क्या? OH, यानी हम क्रिया किससे करा देते हैं? NaOH से।
तो इसमें OH माइनस वाला पार्ट है और वो इसको हटाएगा, इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि हाइलो एरिन्स में आप सभी को पढ़ाया गया था। अच्छा गुरुजी पढ़ाया तो गया था, याद नहीं है, अब याद कर लो, ठीक। अच्छा तो ये हटा देगा इसको, लेकिन ये अभिक्रिया थोड़ी कठिनाई से होती है, क्योंकि इसमें जो है आपका रिंग में जो है जो आप अटैक करते हो तो वो ये नाभिक स्नेही आसानी से वहाँ नहीं जुड़ता, इसलिए टेम्परेचर और प्रेशर भी थोड़ा क्रिएट कर देना है, वहाँ पर लगा देना है ताकि रिएक्शन अच्छे से हो जाए। अच्छा गुरुजी देखते हैं, हाँ क्लोरोबेंजीन तो था, इससे बनाना है NaOH, जलीय NaOH लिया, 573 केल्विन यानी जो है आपका 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर आपने कहा था है, 200 वायुमंडलीय दाब यानी टेम्परेचर जो दाब जो है वो भी है, तो ये जो आपका NaCl माइनस बाहर हो जाएगा और ये आपका C6H5OH जो है फिनॉल बना देगा। बहुत बढ़िया गुरुजी, मज़ा आ गया। अब आप जो है क्लोरोबेंजीन से आप क्या बनाएंगे, DDT। तो ये रिएक्शन थोड़ा समझना होगा, ध्यान से देखो, अभी इस चित्र पर मत देखो, मत घबराओ, कितना सरल है, इसको भी बताता हूँ, पहले इसको तो देखो। क्लोरल जो है ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड का जो व्यापारिक नाम है वो क्लोरल होता है। और हम अगर बात करें अपने क्लोरोबेंजीन भाई साहब की, तो क्लोरोबेंजीन भाई साहब का सूत्र है C6H5Cl। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C6H4Cl और में 5 जोन हाइड्रोजन था, उसका 1 हाइड्रोजन यहाँ, तो ये क्लोरोबेंजीन इसको भी कहते हैं। तो क्लोरोबेंजीन के कितने अणु लेने हमको, देखो 2 अणु, एक ये भी और एक ये। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्लोरलवा जोन है, क्लोरलवा में जो है आपका ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन केवल हाइड्रोजन का साथ चाहती है वाटर बनकर निकलने के लिए। अच्छे गुरुजी बात तो बिल्कुल पते की बोले हैं, हाँ बोले तो हैं, आपको समझना पड़ेगा। अब ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को के साथ जो है वाटर बनकर निकल जाएंगे, और किसी रिएक्शन में वाटर बाहर जाता है तो अभिक्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। तो कोई निर्जलीकारक भी होना चाहिए, क्या होगा, H2SO4। H2SO4 एक अच्छा निर्जलीकारक होता है, तो ये वाटर को निकालने में हेल्प करेगा। अच्छा गुरुजी बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्या है, CCl3 है, ये डबल बॉन्ड टूट गया और यहाँ पर CH, एक बॉन्ड इससे जुड़ेगा और एक बॉन्ड इससे, तो जब इससे जुड़ेगा तो ये C6H4 जो है ये एक रिंग होती है, बेंजीन रिंग, देखिए C6H4 और ये बगल में Cl, और इधर भी वैसे, तो इस तरह से लिख दिया गया। ये जो आप सभी का बना है इसका नाम DDT है। तो इस तरह से क्लोरोबेंजीन की क्रिया अगर हम क्लोरल से करते हैं तो हम क्या पाते हैं, DDT। और DDT भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये रिएक्शन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों, इसलिए इस रिएक्शन को भी तैयार करके जाइएगा। क्लोरोबेंजीन से जो है हमने क्लोरल की क्रिया कराई तो हमको क्या मिल गया, DDT। तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।